Good morning to all of you. चैप्टर नंबर 4 मैप रीडिंग का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हम लोग पेज नंबर 125 पे आ जाएंगे। मैप स्केल। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल जो है वो क्या है, रेशियो दो चीज़ का है। किस दो चीज़ का वो रेशियो है? तो डिस्टेंस ऑन मैप, यानी मैप पे जो किसी चीज़ की दूरी है वो और रियल में जो दूरी है उस दोनों के बीच में वो क्या है, रेशियो है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप मेजर्ड along a straight line is the map distance. For example, distance between point A and point B school is presented by 8.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ विलेज, इसमें दे रहा है पॉइंट ए टेम्पल है, पॉइंट बी स्कूल है, और दोनों को जब हम नाप रहे हैं तो 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है। मैप पे कितना आ रहा है? 8.5 सेंटीमीटर। और एक्चुअल में जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या होगा, 8.5 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है। और नीचे यहाँ पे पॉइंट दिया भी है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मेजर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज द ग्राउंड डिस्टेंस। पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नापे किसी से, स्केल से। उसके बाद उसको क्या किए, हम मल्टीप्लाई कर दिए 1 किलोमीटर से, जिसके बाद 8.5 किलोमीटर दोनों की डिस्टेंस एक्चुअल निकली। बट ऑन मैप इस दोनों की जब हमने मेज़र किया दोनों पॉइंट को तो उस पर कितना निकला, तो 8.5 मीटर निकला था। द रिलेशनशिप और द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज द स्केल ऑफ मैप। और यही रेशियो किस चीज़ का, मैप का, यानी दोनों डिस्टेंस मैप का और दोनों डिस्टेंस एक्चुअल का जो रेशियो होता है, इसी को क्या बोलते हैं? द रिलेशनशिप और द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज द स्केल ऑफ मैप। और इसी को क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ द मैप बोलते हैं। देयरफॉर द स्केल इज, वही 8.5 सेंटीमीटर निकला तो उसको कैलकुलेट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हमने माना था और करना था। 8.5 को हमने क्या किया, तो 8.5 किलोमीटर हमारा निकला। उसके बाद देखिए लीनियर स्केल है। वेयर द स्केल इज शोन ग्राफिकली ऑन ए मैप बाय नंबर्ड स्ट्रेट लाइन, ईच डिवीजन ऑफ द स्केल रिप्रेजेंट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जैसे देखिए लीनियर स्केल क्या है, ये ग्राफिकली जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, और इसके जो हर कॉलम जो है, हर डिवीजन जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस को शो करता है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी डिस्टेंस ऑन मैप कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, और अपॉन कर दिए 10 किलोमीटर, तो डिफरेंस फ्रैक्शन आया 1:10,000। अब मैप सिंबल, मैप में कुछ सिंबल का भी यूज होता है। आपने मैप देखा होगा या आप देखिए, एटलस बुक होंगी आपके पास, आप उसको निकाल के देखेंगे। मैप में कुछ सिंबल का यूज होता है, जैसे कोई ब्रिज है आगे, ये सिंबल वगैरह ज़्यादा आपको जो है ना इसमें यूज होगा लार्ज स्केल मैप में। जब किसी, मान लीजिए कोई शहर है, उसका डिटेल्स से हम अध्ययन कर रहे हैं मैप के थ्रू, तो उसमें आप देखेंगे शहर के किसी पार्ट में रेलवे लाइन भी है, टेम्पल मॉस्क भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, या नीचे से नदी बह रही है, बहुत चीज़ होती है, पेड़ पौधे, पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ को जो है सिंबल के थ्रू बताया जाता है मैप में। आप यहाँ देख लीजिए नीचे में ये सब चीज़ें जो है, मान लीजिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री का हो गया, रेलवे, रिवर, टाउन, हट्स, टेम्पल, ट्री, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह का जो इसका सिंबल यूज होता है मैप में। मैप्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, पीक्स, रिवर, फॉरेस्ट, ये हमें फिजिकल फीचर्स भी बताती है, जिसमें माउंटेन है, रिवर है, फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीज़। पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताती है, सोशल एंड कल्चरल फीचर्स बताती है किसी शहर का, किसी सेटलमेंट्स का, टेम्पल, चर्च बताती है, मॉस्क बताती है, रोड, रेलवे, बहुत सारी चीज़ बताती है।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट देम इन देयर एक्चुअल शेप एंड साइज विद द मैप। मैप में उनके एक्चुअल शेप और साइज को दर्शाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी के लिए हम उसका क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। हेंस डिटेल्स मैप नीड टू यूज ए वाइड वेराइटी ऑफ साइन, सिंबल्स, कलर एंड लेटर टू शो ऑल द different features without making the map clumsy. For example, blue color represent water bodies. ब्लू कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर बॉडीज, तो ब्लू कलर जहाँ यूज होगा हम समझ जाएंगे वाटर बॉडीज है। ग्रीन रिप्रेजेंट्स फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर फील्ड्स। मेनी सिम्बॉल्स हैव एन ऑब्वियस मीनिंग बट ए की ऑफ लीजेंड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड दिस सिम्बॉल क्लियरली। दिस साइंस एंड सिम्बॉल्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एंड नोन एज कॉन्वेनियंट साइन एंड सिम्बॉल। और ये जो साइन यूज करते हैं और सिम्बॉल ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल यानी हम समस्तीपुर में यूज करेंगे और दिल्ली में कुछ और यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सली है, पूरा कंट्री, पूरे यूनिवर्स, पूरे मतलब जितने भी कंट्री हैं, कंटिनेंट है, हर जगह यही सिंबल यूज होता है। अब स्केच देखिए, किसी भी एरिया का हम स्केच बनाते हैं। जैसे स्केच इज रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया बेस्ड ऑन मेमोरी एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन, नॉट ट्रू टू स्केल। यानी स्केच क्या है, किसी भी एरिया का जो है आपको कोई चीज़ याद है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ किए हैं। उस जगह आप गए हुए हैं, आपको वो चीज़ जगह याद है, तो उसके अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग उसको आपने एक पेपर पे ड्रॉ किया है, स्केच किया है। और ये एक्यूरेट नहीं होता है, इसको स्केल के लिए यूज़ नहीं होता है। उसमें आप इस चीज़ को 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मेज़र करोगे और कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस, यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं होता है। इट इज़ सिंपल मैप। ये क्या है, सिंपल मैप है। डैट शो ओनली सम लैंडमार्क्स, जो बस हमें क्या दिखाता है, कुछ लैंडमार्क्स दिखाते हैं। दे कैन बी यूज टू स्टडी सम पार्टिकुलर फीचर्स। और इसका इस्तेमाल इसलिए होता है किसी भी पार्टिकुलर फीचर्स के स्टडी करने के लिए। जैसे रोड नेटवर्क, रोड नेटवर्क कैसे कैसे गया है, इसको जानने के लिए, रेल के नेटवर्क को जानने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्केच मैप में ये फिगर दिया हुआ है, आपका घर, योर हाउस, सामने से रोड जा रहा है, सुपरमार्केट है, शॉप है, इधर प्लेग्राउंड है स्कूल का, पुलिस स्टेशन, टैंक, ट्री, फार्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको स्केच मैप बोलते हैं। द स्केच हेल्प अस टू लोकेट सम पार्टिकुलर प्लेस और फीचर्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस और फीचर्स। मान लीजिए स्केच का इस्तेमाल हम किसी फ्रेंड को उस जगह पे ईजिली पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई फ्रेंड आया और उसको पुलिस स्टेशन जाना है, तो आपने ये वाला फिगर उठाया, बनाया कॉपी में और समझा दिया जो ऐसे ऐसे रोड जाना है, यहाँ पे जाके राइट जाना है, यहाँ पे लेफ़्ट लेना है, और ये सामने पुलिस स्टेशन आ जाएगा। तो किसी को समझाने के लिए ये बेस्ट होता है। अब प्लान हमारा बचा। When we want to construct a house or a building, we need an accurate layout showing length and breadth of room, position, door, window, actual distances of the main road from the house and all relevant details. प्लान क्या है, जब भी हम घर नया बनाने की सोचते हैं तो ज़मीन जो होता है वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल प्लान करना पड़ता है, एक्चुअल लेआउट। 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं होना चाहिए, कहाँ पे पिलर्स होंगे, कहाँ पे हमारे रूम्स होंगे, डोर, विंडो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ये सब फाइनल हो जाता है प्लान कॉपी पे ही। उसको मैप के थ्रू, सड़क से उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ए स्मॉल एरिया इज शोन ऑन ए लार्ज स्केल एग्जांपल। छोटे से एरिया को जब हम बड़े एरिया में, बड़े मैप पे शो करते हैं, तो वहाँ पे जो स्केल होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मानते हैं। जैसे घर वर में यूज़ करने वाले चीज़ों को मैप जब यूज प्लान करते हैं। इट इज़ एक्यूरेट एंड शो ऑल माइनर डिटेल्स। वो कैसा होता है, प्लान बिल्कुल एक्यूरेट होता है और हर छोटी छोटी डिटेल्स उसमें बताई गई होती है। सच लार्ज स्केल मैप शोइंग ऑल माइनर डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरिया विथ एक्यूरेसी इज कॉल्ड ए प्लान। और वही छोटा सा सच लार्ज स्केल मैप शोइंग, वही लार्ज स्केल मैप जो है वो हर छोटे छोटे माइनर डिटेल्स को शो करता है स्मॉल एरिया का एक्यूरेसी के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। Thus we may conclude by saying that maps are very useful in the study of geography। और इसी में हम कंक्लूजन ये निकलता है कि मैप्स जो हैं ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए बिल्कुल क्या होता है, यूज़फुल होता है। Their simplicity makes them useful even for a layman। In the modern thinking world, the useful of map has become all the more important।
और आज के जो जैसा हमारा पर्यावरण, हमारा जैसा माहौल बन रहा है, इसमें मैप जो है वो बहुत ही हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल इसका है। मैप का किसी भी जगह हमको टूर के लिए जाना है, मान लीजिए हम और मेरा परिवार गर्मी की छुट्टी मनाने मुंबई जा रहे हैं, मुंबई के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं पता है, लेकिन घूमने जा रहे हैं तो घूम के तो आएंगे, तो वहाँ पे ईजिली वे में हम हर जगह को घूम सके और कैसे वहाँ पहुँच सके, इसके लिए सिटी मैप आते हैं। सिटी मैप 10 रुपये 5 रुपये का हम खरीदेंगे और उसमें देखेंगे कि किस जगह घूमने वाली चीज़ है, वहाँ कैसे जाया जा सकता है, नियर बाय हमारे क्या क्या है, ये सब चीज़ें बहुत आसान कर देता है मैप। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या जो भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है, ये आप खुद से बना लेंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करेंगे, मैं उस चीज़ को बता दूंगा। और कमिंग मंडे यानी अब जो कल सैटरडे है 15 अगस्त, तो स्कूल बंद ही रहेगा। उसके